बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और वासम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आपको फिल वक्त वापस ये चलते हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। माशी टीम की वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को बजट तैयारियों पर ब्रीफिंग। आम आदमी को रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। टैक्स नेट में इजाफे और महसूलात बढ़ाने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। गुज़श्ता 2 माह में कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए पेंशन फंड कायम किया जाए, वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की कलदन तंजीम के लीडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। DGISI ने इंतहाई पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दिया। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी ऑपरेशंस काबिल तारीफ है। पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान अमन और खुशहाली की जानिब गामजन है, वजीर आजम। कलदम तंजीम के लीडर गुलजार इमाम शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। रियासत और इदारों से खेलने वालों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू, मुसल्लह जदोजहद का रास्ता गलत था। मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर शरपसंदी तर्क करके अमन और सूबे की तरक्की के लिए काम करें, गुलजार इमाम शंबे। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे की गिरफ्तारी ISI की तारीख का बड़ा कारनामा। इदारा जाती प्रोफेशनलिज्म का सबूत। इंटेलिजेंस की तारीख का पेचीदा और बेमिसाल ऑपरेशन कई जोग्राफियाई इलाकों में महीनों पर मुहित था। इंटेलिजेंस के शोबे में ये एक नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाने वाला ऑपरेशन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल, अस्करी और पेशावराना ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। इमरान खान की तशद्दुद और तक़सीम की सियासत। मुहिब्बे वतन सियासतदान PTI से किनारा कश होने लगे। साबिक़ वफाकी वजीर शीनी मज़ारी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। GHQ समेत रियासती अलामतों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। साबिक़ सूबाई वजीर फैजुल हसन चौहान, अब्दुल रज़्ज़ाक न्याज़ी और मियां जलील शक्पुरी ने भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। हकीकी और मसनूई सियासी जमातों और क़यादत में फ़र्क वाज़े हो गया। इमरान न्याज़ी की क़यादत में शरपसंद जत्थों ने वतन पर लश्कर कुशी की। कौमी अमलाक पर हमले और शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इमरान न्याज़ी और उनकी काबीना गिरफ्तारी पर रोती, भागती और गीदड़ों की तरह छुपती फिरती है, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मोदी सरकार खित्ते के अमन में असल रुकावट। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से मकबूजा कश्मीर में होने वाला G20 इजलास नाकाम हुआ। हम दहशतगर्दों की नहीं, शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। कश्मीर के मसले पर तमाम जमातें यकजमा हैं। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को अपना हक लेने से नहीं रोक सकती। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में जलसे से खिताब। जिंदा कौमें हमेशा अपने शोहदाओं को याद रखती हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बहुत से लोगों ने अपना खून दिया। पाकिस्तान के अजीम शोहदाओं को हम सब का सलाम। ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने इदारों की कदर कीजिए, क्योंकि यही है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान आज कायम व दायम और इंशाअल्लाह रहेगा। शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खिराज अकीदत। 25 मई को यौम तकरीम शहदा मनाया जाएगा। GHQ में यादगार शहदा पर मरकजी तकरीब होगी। मुल्क भर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद रैलियों का इनेकाद। अवाम का जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जब पेशी पे जाते वहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर शेख इम्तियाज हमें फिर मैसेज करता है तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। तो हम कैंट की तरफ आते हैं, वहाँ पर इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर हाउस की तरफ घुस जाओ।
वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते तो एक कमरे से मुझे एक किट मिलती है, शर्ट मिलती है कोर कमांडर की, और मैं पहन लेता हूँ, जिसकी पैंट एहसान न्याज़ी के पास होती है, और मैं पहन के एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बनाने के बाद जो शर्ट है मैं जला लेता हूँ। 9 मई को शरपसंदी और कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले पीटीआई कारकुन का होशरुबा बयान। वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले पीटीआई के सरगना ने एतराफ जुर्म कर लिया। सियासी जमात तालीमी इदारों और दिफाई तनसीबात पर हमला आवर नहीं होती। इमरान खान के हामियों ने सरकारी और अस्करी अमलाक को तोड़ा और आग लगाई। फौजी तनसीबात पर हमलों और आतशज़नी का जवाब पेश नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। शोहदा हमारा फख्र। पाक फ़िज़ाई काब 65 की जंग के हीरो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन शहीद को खराज अक़ीदत। दुश्मन के घेरे में आने के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। मकबूजा कश्मीर में G20 के नाकाम इजलास के मौके पर सख्त पाबंदियां। घरों पर छापों का सिलसिला जारी। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। काबिज भारतीय फौज खवातीन और बच्चों को हिरासा कर रही है। हुर्रियत क़यादत की शदीद मजम्मत। मकबूजा वादी में G20 सरबराही इजलास में भारत की जगहसाई। चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने शिरकत नहीं की। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर दिखाने की भारतीय कोशिशों को शदीद धचका। बदहवास भारतीय खुफिया एजेंसियों का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। ईरान ने अली रजा इनायती को सऊदी अरब में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। चीन की सालिसी में दोनों ममालिक ने 2 माह के अंदर सफीरों की तैनाती और अपने सफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया था। अमेरिका को दिवालिया होने से बचाने के लिए कोशिशें जारी। सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर की मुलाकात बगैर किसी नतीजे के खत्म। कर्ज की हद ना बढ़ाई गई तो 1 जून तक अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। अमेरिकी वजीर खजाना। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स का दूसरा मरहला। आर्मी 126 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। वापडा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन। विमेंस बास्केटबॉल में वापडा और आर्मी की कामयाबी। और ओमान के शहर सलाला में जूनियर हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइफे को 1 के मुकाबले में 15 गोल से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सुफियान खान और अब्दुल हन्नान शाहिद की हैट्रिक। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बजट तजावीज़ पर गौर हुआ। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। वजीर आजम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि हुकूमत की बरवक्त हिकमत अमली से यूरिया खाद की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, जिससे किसान खुशहाल होने के साथ ज़रूरी खुद कफालत भी हासिल होगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि पेंशन इस्लाहात को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए तख्लीकी तरीक़ाकार अपनाते हुए पेंशन फंड कायम किया जाए। वजीर आजम ने टैक्स नेट में इजाफे और महसूलात बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 माह में कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। इजलास में माशी टीम की जानिब से बजट तैयारी, आमदन और महासिल से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वो वक्त भूल गए जब मुल्क की हर गली हर कूचे में सिर्फ दहशत का राज था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को खून में नहलाया गया, जब सारे मुल्क में सोग का आलम था। इस्लामाबाद की कचहरी थी या कराची का जिन्नाह एयरपोर्ट, हर तरफ दहशत गर्दों का पहरा था। उस मुश्किल घड़ी में पूरी कौम एक हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ
ضرب عضب کے نام سے شروع ہونے والا یہ آپریشن انشاءاللہ اپنے حتمی مقصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ پوری پاکستانی قوم مسلح افواج کے جان بازوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اہل وطن کی سلامتی کا مارکا لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جانباز محافظ جرت کی تصویر بنے، پھر ضرب عضب نے وہ کر دکھایا کہ ملک کے کونے کونے میں سکون کا تھا سایہ۔ ہم سلام کرتے ہیں اپنے فوجی افسروں اور جوانوں کو، ہم سلام کرتے ہیں پولیس کے جوانوں اور افسروں کو، ہم سلام کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملی، باقی کام رد الفساد نے کر دکھایا۔ انتشار کی سیاست نے ہمارے ان محافظوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا تھا۔ یہ کس کی ڈگر پر چل نکلے، یہ کس کے اعلی کار ہیں؟ قوم ان کو جان چکی ہے، ان کی اصلیت پہچان چکی ہے۔ 9 مئی یوم سیاح۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امن کی بحالی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی انتھک کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ گلزار امام شمبے کی گرفتاری اہم کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ DGISI انتہائی پیچیدہ انٹیلیجنس آپریشن کو بہترین انداز میں انجام دینے پر تعریف کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان امن اور خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام الشمبے کو آپریشن میں گرفتار کرنا ISI کی تاریخ کا بڑا کارنامہ اور ادارہ جاتی پروفیشنلزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلوچ نیشنل آرمی اور براز کے بانی رہنما کی اس نوعیت کے انٹیلیجنس آپریشن میں گرفتاری دنیا میں دوسرا جبکہ پاکستانی تاریخ کا پہلا آپریشن تھا جسے انٹیلیجنس کے شعبے میں یہ نمایاں کارنامے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ISI نے گلزار امام شمبے کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین آپریشن کے بعد گرفتار کیا۔ دنیائے انٹیلیجنس کی تاریخ میں انوکھا اور اپنی مثال آپ آپریشن کئی مہینوں اور کئی جغرافیائی علاقوں پر محیط تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ISI اور اس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم اجم کو شاددار خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے گرفتار سربراہ گلزار امام الشمبے کو کوئٹہ میں میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ۔ ISI نے بلوچ نیشنل آرمی کے بانی رہنما گلزار امام شمبے کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین آپریشن کے بعد گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ میں منعقدہ پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندوں کے سامنے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کالعدم تنظیم کے رہنما گلزار امام شمبے کا کہنا تھا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ غلط تھا۔ ناراض نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا، کیونکہ مسلح جنگ سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ میں اتنا لڑا جس سے آپ سب واقف ہیں، اپنے عزیز و قریب دوست کو ہے۔ ایک تکلیف دہ تجربے کے بعد یہ امید کرتا ہوں کہ ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں اصلاح کا موقع دے گی۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط حیثیت رکھتا ہے۔ دفاع وطن کی سالمیت اور بقا کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان چیزوں کو فیس کرنے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، تو ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ملک ایسے حالات سے گزر رہا ہے جس میں باقی پولیٹکس اپنی جگہ، لیکن جہاں ہمارے ملک کے اس کا بنیادوں کا مسئلہ ہوگا اس میں ہم سب نے ایک پیج پہ رہنا ہوگا۔ سینیٹر پرنس عمر احمد زئی کا کہنا تھا کہ قومی اثاثوں کو نقصان پہنچانا اپنا ہی نقصان ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے قانون کے دائرے میں موافقہ آغاز ہونا چاہیے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانی بلوچ قوم نے دی ہے پاکستان کے لیے، تو اس میں ہمارا ہی دل سب سے زیادہ جلتا ہے جب ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں۔ قانونی ایک شکل دی جائے، ایک پالیسی بننی چاہیے اس کے لیے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹیبل کھلنا چاہیے، کیونکہ آخر میں بات
टेबल भी सुनी सी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरका का कहना था, मुल्की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। इस्तेहसाल का शिकार लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए कौमी इदारों के साथ मिलकर सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ब्रादर मुल्क आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वेलोफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में दफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने और पेशा वराना उमूर के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। परिंदों की उड़ान, PTI के विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। इमरान खान की पुरतशद्दुद सियासत और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के बाइस देरीना साथी राहें जुदा करने लगे हैं। शेरी मजारी और फयाजुल हसन चौहान ने भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी ने 9 मई के वाकयात की पुरजोर और शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा, रियासती इदारों पर हमले की कोई तोजी काबिल कबूल नहीं हो सकती। GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज्यादा मुजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। फौज के साथ मोहब्बत मेरी जात, मेरे खानदान, मेरी औलाद और मेरे खानदान के खून के अंदर रची बसी थी। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई, तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें और अपनी जिद्दोजहद प्योर पॉलिटिकल रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्दुल रज़ाक न्याजी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। मैं इसके साथ ही PTI का टिकट PTI वालों को, इमरान खान को वापस करता हूँ। मैं PTI से इस्तीफा देता हूँ और मैं फौज के साथ खड़ा हूँ। मुस्लिम लीग नून छोड़कर PTI में शामिल होने वाले साबिक रुकने सूबाई असेंबली मियां जलील शर्कपुरी ने भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया। अदम एतमाद में पाक फौज का 1% भी रोल नहीं है। तहरीक इंसाफ की अपनी नलायकी थी कि अपने दोस्तों को मुतमईन नहीं रख सके। जब पाक फौज के खिलाफ ये जो फजा पैदा कर दिया आपने, ये तो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो हम इस मामले में ना खान साहब का साथ दे सकते हैं, ना तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते हैं। मियां जलील शर्कपुरी ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आर्मी के खिलाफ उकसाया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हकीकी और मसनूई सियासी जमातों और क़यादत में फ़र्क वाज़ेह हो गया। इमरान खान और उनकी काबीना गिरफ्तारी पर रोती, भागती और गीदड़ों की तरह छुपती फिरती है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने मवासना पेश करते हुए कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हम डट कर खड़े रहे और सुरखरू हुए, क्योंकि अवाम और क़यादत को पता था कि एक धेले की करप्शन नहीं की और अमानत समझकर अवामी खिदमत की। विफाकी वज़ीर ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये मनाज़िर बहादुरी और वफादारी की नाकाबिले फरामोश मिसालें हैं और इमरान खान की फिस्तायत, बदतरीन सियासी इंतकाम और जुल्म और जबर के मुंह बोलते हक़ाइक़ हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमारी क़यादत ने 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुरखरू हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को छोड़ने वालों को मालूम है कि ये शख्स तोशाखाना चोर, फॉरेन एजेंट और अलकादे ट्रस्ट में 60 अरब रुपए का डकैत है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में शरपसंद जत्थों ने वतन पर लश्कर कुशी की, कौमी अमलाक पर हमले और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। रेडियो पाकिस्तान, मसाजिद, स्कूल, हस्पताल और एम्बुलेंसेस को नजर आतिश किया गया, जिस पर मुकदमात बने। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए तैयबा गुल को अगवा किया। हमारे खिलाफ 15 किलो हेरोइन समेत बगैर तहकीकात झूठे मुकदमात बनाए और जेलों में डाला। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारी बहू, बेटियां, बहनें इमरान खान के कमजर्फ वहशियाना इंतकाम का निशाना बनी।
मरियम नवाज को नवाज शरीफ की कमजोरी समझकर बाप के सामने गिरफ्तार करके सजाए मौत की चक्की में डाला गया। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि इमरान खान हमारे बारे में अदालती फैसले पढ़े और शर्म करें। ये पीटीआई की तरह मसनूई जहानत से बनाई तस्वीर नहीं बल्कि स्याह इमरानी दौर की बदतरीन फिस्तायत के जीते जागते सबूत हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत कौमी असम्बली में अपोजिशन बेंचेस की पहली 2 कतारों और पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो इमरान खान की चोरी, नाअहली और अवाम दुश्मनी पर सवाल उठाते थे। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि 75 साल की मुल्की तारीख में सियासी कायदीन ने सियासी मुखालफत की, लेकिन इमरान खान RTS साख्ता पहला शख्स है जिसने रियासत के साथ दुश्मनी की। उन्होंने कहा कि हमने बहादुरी से इमरानी दौर के जबर का सामना किया, मुल्क जमहूरियत और सियासत की हिफाजत की और करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शफाफियत को यकीनी बनाते हुए इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज की जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाए। जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के रहायशियों को बैनुल-अक़वामी मयार की शहरी सहूलियात देने के लिए मुताल्लिका इदारे भरपूर काविशें करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में जदीद सहूलतों से आरास्ता रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जा रहे हैं। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग स्कीम्स भी शुरू की जा चुकी हैं, जहां यकमुश्त अदायगी पर 15% रियायत दी जाएगी। इसके साथ शहर की बेहतरीन लोकेशंस पर 45 कमर्शियल प्लॉट्स नीलामी के लिए तैयार हैं। इजलास को इस्लामाबाद के देही इलाकों के लिए 10 बिलियन रुपए के तरक्याती पैकेज के तहत जारी मंसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर 160 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनमें से 2 रूट्स के लिए 30 बसें जून के वस्त तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात को वापस नहीं लेता, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर को मुतनाज़ इलाका तस्लीम किया है। कश्मीरियों को हक़ राय दही दिए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नमूद मुस्लिम। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के खिलाफ आजाद कश्मीर बाग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अवामी इज्तिमा हुआ। अवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब में कहा कि कातिल को कातिल कहने पर भारत को एतराज होता है। कश्मीरियों के आज के इस बड़े इज्तिमा ने नरेंद्र मोदी की कश्मीर में G20 इजलास के ड्रामे को मुस्तरद भी किया है और नाकाम भी बनाया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कश्मीरियों की जदोजहद की वजह से भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आया हो चुका है। हमारा जो कश्मीर के अवाम के साथ ताल्लुक है, ये तो नस्लों का साथ है। जो आपको बताया जाता है मुसलमानों के बारे में, वो सब झूठ है। हम सब तो दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। दहशतगर्द अगर है तो वो कोई और है, दहशतगर्द अगर है तो वो लोग हैं जो समझौता एक्सप्रेस पे सैफरॉन दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्द अगर है वो लोग हैं, वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। अमूर कश्मीर के बारे में वजीर आजम के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में हर तरह के जुल्म ढाए, लेकिन मोदी कश्मीरियों के जज्बा आजादी को नहीं दबा सका। पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस मसले पर रखी गई थी कि जब तक आजादी कश्मीर नहीं मिलती, पाकिस्तान की तकमील नहीं होती। ये भुट्टो शहीद का ख्वाब और पीपल्स पार्टी का असूल था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सफारतकारी की वजह से दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने G20 के उस हिस्से में शिरकत करने से इनकार कर दिया जो श्रीनगर में हो रहा है। एहतजाजी जलसे से साबिक सदर और वजीर आजम सरदार याकूब खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ अकबर, पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ियाउल कमर, सीनियर सियासतदान सरदार कमरुज़्ज़मान समेत दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा, चंगेज जमाली ने बलोचिस्तान, निसार खोड़ो ने सिंध, जबकि असलम गिल ने पंजाब की नुमाइंदगी की। MQM के MNA उसामा कादरी और JUI के वफ्द ने भी जलसे में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में टूरिज्म कॉन्फ्रेंस करवाने के बजाय पहले कश्मीरियों के लिए राय शुमारी का इंतजाम करे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर।
वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने आइंदा बजट में माशी खुशहाली के लिए पॉलिसियों और प्रोग्रामों से आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तान के इक्तसादी और मालियात हिमायत पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफीर ने इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 9 और 10 मई को घेराव, जलाओ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में साबिक अरकान असम्बली और PTI के ओहदेदार भी शामिल हैं। तफसील जानते हैं अरशद खान से। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर इत्तलात फेरोज जमाल शाह काकाखेल ने बताया कि हंगामाराई और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस 2700 से ज़ायद अफराद की शनाख्त की जा चुकी है, जिनके खिलाफ सूबे भर में 84 FIRs दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि नामजद मुलजिमों में से 2528 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें साबिक अराकीन पार्लियामेंट, बल्दियाती कौंसलर और PTI के ओहदेदार शामिल है। उन्होंने कहा कि कई साबिक वज़रा और अराकीन असम्बली मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने आर्सन के ये अटैक किए, जिस तरीके से इन्होंने आगे लगाई हैं, ये नहीं, ये आप हैरानगी की बात है कि एक अपने सूबे के साथ, अपने वतन के साथ इस तरीके की हरकतें कौन कर सकते हैं। सूबाई वजीर ने बताया कि 9 और 10 मई को सरकारी इमला की हिफाजत में 99 पुलिस एहलकार जख्मी हुई। शरपसंदों ने रेडियो जोन पर 6 अतराफ से हमले किए, जिनको पुलिस एहलकारों ने नाकाम बनाया। निगरान वजीर इत्तलात ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 25 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया है। इसके अलावा चकदरा में स्वाद मोटरवे के टूल प्लाजे को जलाया गया। बुलवाइयों ने चकदरा फोर्ट पर दावा बोलकर वहाँ मौजूद सरकारी गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया। हम जो है किसी के घर की इज्जत की पामाली, कभी किसी के घर का मिसाल है, यानी हमारे रवायत में ये नहीं है। ये इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ये 9 सालों में। एक इतना अजीम इंसान का नशेखार, उसका मुजस्मा जो है वो तोड़ के और इस तरीके की हरकतें करे, ये मुझे बताएं कि ये कौन सा इंसान कर सकता है। फेरोज जमाल शाह ने कहा कि पाक फौज और रियासती इदारों की शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिराव जलाओ में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला ताहाल जारी है। अरशद खान, PTV न्यूज, पेशावर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सानह 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि नामजद शरपसंदों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और तमाम केसेस की पेशावराना तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी बेगुनाह का ट्रायल न हो। पुलिस और प्रोसिक्यूशन बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ केसों की पैरवी करे। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं इमरान खान ने 25 अफराद की फर्जी हलाकत का दावा करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से $5,74,000 की वसूली तस्लीम की है और ये रकम भी 9 मई की तरह इंतशार और फसाद फैलाने के लिए इस्तेमाल होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई को पंजाब पुलिस पर असलहा इस्तेमाल करने की पाबंदी थी, मगर इमरान खान की जानिब से 25 अफराद की हलाकत का झूठा दावा करके ओवरसीज पाकिस्तानियों से रकम वसूल की। आमिर मीर ने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान भर में शरंगेजी और दिफाई इदारों पर शर्मनाक हमले करने पर इमरान खान और उनके हवारियों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। 9 मई को शरपसंदी और कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले PTI कारकुन का होशरुबा बयान सामने आ गया। कोर कमांडर की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वाले PTI के सरगना ने एतराफ जुर्म कर लिया। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया हुआ है, ये देखो, ये इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूर खान है, मैं जिला मोहम्मद का रहायशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था, जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज़ का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। तो अगले दिन खान साहब पेशी पे चले जाते हैं। जब पेशी पे जाते हैं वहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। तो फिर शेख इम्तियाज़ हमें फिर मैसेज करता है, तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। तो हम कैंट की तरफ आते हैं, वहाँ पर इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर हाउस की तरफ घुस जाओ। वहाँ पर हम ये जितने भी ग्रुप है, ज़मान पार्क के जितने भी ग्रुप है, वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते। तो एक कमरे से मुझे
ایک کٹ ملتی ہے، شرٹ ملتی ہے کور کمانڈر کی، وہ میں پہن لیتا ہوں، جس کی پینٹ احسان نیازی کے پاس ہوتی ہے وہ میں پہن کے ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں، ویڈیو بنانے کے بعد جو شرٹ ہے میں جلا لیتا ہوں، اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں یہی گروپ وہاں پر ایک پی ایس او کا پمپ ہے، اس کے بعد فوجیوں کا ایک سٹور ہے، بہت بڑا سٹور ہے، وہاں پر موٹر سائیکلیں، موبائل، لیپ ٹاپ اور کھانے پینے کی چیزیں، بہت بڑا سٹور تھا، وہاں پر یہ گھس جاتے ہیں، وہاں پر یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہاں سے چیزیں لے کے نکل جاتے ہیں، جب یہ چیزیں نکل کے لے کے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ میں وہاں پر دیکھتا رہا ہوں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ وقت بھول گئے جب ملک کی ہر گلی ہر کوچے میں صرف دہشت کا راج تھا، جب آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو خون میں نہلایا گیا، جب سارے ملک میں سوگ کا عالم تھا، اسلام آباد کی کچہری تھی یا کراچی کا جناح ایئرپورٹ، ہر طرف دہشت گردوں کا پہرا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پوری قوم ایک ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب کے نام سے شروع ہونے والا یہ آپریشن انشاءاللہ اپنے حتمی مقصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ پوری پاکستانی قوم مسلح افواج کے جان بازوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اہل وطن کی سلامتی کا مارکا لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جانباز محافظ جرت کی تصویر بنے، پھر ضرب عضب نے وہ کر دکھایا کہ ملک کے کونے کونے میں سکون کا تھا سایہ۔ ہم سلام کرتے ہیں اپنے فوجی افسروں اور جوانوں کو، ہم سلام کرتے ہیں پولیس کے جوانوں اور افسروں کو، ہم سلام کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملی، باقی کام رد الفساد نے کر دکھایا۔ انتشار کی سیاست نے ہمارے ان محافظوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا تھا۔ یہ کس کی ڈگر پر چل نکلے، یہ کس کے آلائے کار ہیں؟ قوم ان کو جان چکی ہے، ان کی اصلیت پہچان چکی ہے۔ 9 مئی یوم سیاح۔ ویلکم بیک۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ سینئر افسروں کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور شرپسندوں کی طرف سے اس اہم تاریخی عمارت کو جلائے جانے پر اظہار مذمت کیا۔ دفاع پاکستان کونسل کا کہنا ہے کہ قومی دفاعی املاک کو نقصان پہنچانے والوں نے ملک دشمنی کا ثبوت دیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں فرحانہ خان۔ شرپسندوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی اور قومی املاک کو جلائے جانے کے واقعات پر ہر دل افسردہ ہے اور مختلف طبقوں کی طرف سے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور پرتشدد واقعات پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ سینئر افسران کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور قائد اعظم سے منسوب اس تاریخی یادگار کو جلائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وفد نے جناح ہاؤس کے متاثرہ حصے دیکھے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں فزیکلی، جنہوں نے اس تمام لوٹ مار میں حصہ لیا، توڑ پھوڑ کی، ہمارے شہداء کی توہین کی، نہ صرف ان کو جو ملک کے قانون ہے ان کو سزا دی جائے، بلکہ وہ لوگ جو ان کے پلانرز ہیں، جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، جنہوں نے ان لوگوں کی اس چیز میں مدد کی، جو ان کے ابیٹرز ہیں، ان تمام کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پتہ ہے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ کہتے ہیں جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا۔ دفاعی پاکستان کونسل نے 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں استحکام پاکستان کی تقریب سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان خلیل نے کہا کہ حالیہ پرتشدد واقعات سے ملک دشمنوں کو خوشی ملی، عسکری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو سیاست کی آڑ کے اندر ان شہداء کے قدموں کو جلایا گیا، ان کی تصاویر پر سنگ باری کی گئی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اہداف تو انڈیا کے تھے۔ مولانا اشرف طاہر کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے۔ یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے وقار پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے امن پہ حملہ ہے۔
अब्दुल्ला गुल ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ओढ़ना बिछौना है, फौज पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। 9 मई को हालात खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए। सियासत जो है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के अंदर दायां बाजू कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की धरती के ऊपर अगर कोई आंच आई तो यकीन माने दायां बाजू जो है वो पाकिस्तान के पहले हरावल दस्ते के अंदर खड़ा होगा। तकरीब में इस अज़्म का इयादा किया गया कि किसी को पाकिस्तान की सालमियत से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और शोहदा की बेलौस कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मनाया जाएगा। GHQ में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब होगी। आए हर शहीद के घर चलें, हर शहीद को याद रखा जाए के उन्वान के तहत मुल्क भर में शोहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। तफसील यासिर हुसैन से। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। शुहदा की बेलोस कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मनाया जाएगा। GHQ में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब होगी। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे। इस मौके पर शुहदा के खानदानों ने अपने पैगामात में कहा कि हमें अपने शहीदों पर नाज है, हम वतन के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया। 9 मई को जो शहीदों की तस्वीरें दौड़ी गई, मुझे उस पर बहुत दुख है। जिस कौम के फौजी जवान अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान कर गए, उसी वतन के लोगों ने उन शहीदों के मुजस्समों को तोड़ा। खुदारा अपनी शहीदों की कदर कीजिए और मुल्क में जो अफरा तफरी जो लोग फैला रहे हैं इससे गुरेज करें। यौम तकरीम शोहदा के हवाले से क्रिकेटर्स और अदाकारों ने अपने पैगामात में इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है और जिंदा कौमें अपने शोहदा को हमेशा याद रखती हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बहुत से लोगों ने अपना खून दिया। पाकिस्तान के अजीम शोहदाओं को हम सबका सलाम। ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर बातें उछालें, ये वक्त है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने इदारों की कदर कीजिए, क्योंकि यही है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान आज कायम व दायम और इंशाअल्लाह रहेगा। 25 मई यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासिबत से इस्लामाबाद पुलिस ने नगमा जारी कर दिया है, जिसमें वतन के तमाम गाजियों और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया है। आँखों से कहो नमनाक न हो, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। खानेवाल में पाक फौज से यकजहती के लिए PDM जमातों ने रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चित्राल के मुहिब्बे वतन अवाम ने भी शोहदा की बेहुरमती और फौजी तंसीबात के जलाओ घेराव पर पाक फौज के हक में रैली का एहतमाम किया। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, अगर इसे कोई शख्स या जमात क्रॉस करेगी तो इसका पीछा करेंगे। रिनाला खुर्द में भी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, तलबा और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मंडी बहाउद्दीन में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में पाक फौज के हक में दर्ज नारों के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शरीक बच्चों ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। इस मौके पर बच्चों ने पाकिस्तानी झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत के हवाले से सिंध भर में रैलियां निकाली गईं। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। कौमी यकजहती के इजहार और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत और पाक अफ़वाह से मोहब्बत के इजहार के लिए सिंध भर के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। घोटकी में हिंदू बरादरी की जानिब से पाक फौज के हक में प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हिंदू पंचायत के मुखिया KK राम ने की।
जिसमें ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मुल्क की अकलियती बिरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। लाड़काना ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियंस लाड़काना जोन की जानिब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ और पाक फौज से यकजहती और मोहब्बत के इजहार के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सैपको लाड़काना जोन के मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली ऑपरेशन सर्किल लाड़काना के दफ्तर से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का गश्त करते हुए जिना बाग चौक लाड़काना पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि 9 मई को जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए वो एक खुली दहशतगर्दी है और जिस तरह जिना हाउस लाहौर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और GHQ रावलपिंडी और मुल्क के दीगर शहरों में तारीखी मकामात और सरकारी इमलाक और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वो काम कोई मुल्क दुश्मन एजेंट ही कर सकता है। उमरकोट में मुख्तलिफ मकामात से पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। रैलियों के शुरा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। शुरा का कहना था कि हम पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ हैं। रैली के शुरा ने कहा कि PTI की जानिब से फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत करते हैं। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल शिकारपुर वर्कर्स यूनियन की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए और इजहार यकजहती का अयादा किया। शुरा ने कहा कि पाक फौज हैं तो हम हैं। फौज की इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। यादगार शोहदा के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश हुए। नैब ने इमरान खान को 24 सवाल पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। तफसील इमरान मनसब खान से। इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह न्याजी नैब में पेश हों। ये था 19 मई को जारी होने वाला कॉल अप नोटिस, जिसके नतीजे में इमरान खान नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होकर बाकायदा तफ्तीश का हिस्सा बन गए। इमरान खान तकरीबन 11:15 बजे अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा नैब में पेश हुए, जबकि नैब ने बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस जारी नहीं किया था। DG नैब रावलपिंडी की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने इमरान खान से तकरीबन 4 घंटे तक तफ्तीश की। इस मौके पर नैब के अतराफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इससे पहले इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक तोसी कर दी। इमरान खान की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद हसन अब्बास ने की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5 लाख रुपए मजलब के एवज दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए नैब से 31 मई तक जवाब तलब कर लिया। बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस के बाद बिलाखिर नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश हो गए। आज की पेशी की खास बात यह है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन नैब रावलपिंडी न पहुंच सका। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस और शोकॉज नोटिस के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI को शोकाज नोटिस का हतमी जवाब 30 मई तक जमा कराने का हुक्म दिया है। PTI ने दरखास्त की थी कि स्क्रूटी कमेटी के मेंबरान, बैंक अकाउंट फ्राहम करने वाले बैंक मुलाजमीन, गवाहान को जरह करने की इजाज़त दी जाए और मालूमात इकट्ठी करने के लिए 4 माह का अरसा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी आज भी पेश न हुए। इमरान खान के वकील की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की इस्तदा की गई। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा की इस्तदा पर बरहमी का इजहार करते हुए अगली समाअत में इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया गया, जिसके बाद नजरसानी दरख्वास्त में अदालत का दायरा इख्तियार महदूद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आईनी मुकदमात में नजरसानी दरख्वास्त के समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में तौसी की जा सकती है, इसे कम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आईनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। अदालत को नजरसानी केस में ज़ाब्ते की कार्रवाई से इज्तनाब करना चाहिए। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का एक हिस्सा मफाद आमा और दूसरा बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। आइन में दर्ज नहीं कि नजरसानी दरख्वास्त और अपील का दायरा कार यकसा होता है। नजरसानी दरख्वास्त को अपील में तब्दील नहीं किया जा सकता। मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन ने अवाम से मालूमात के हुसूल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अवामी नोटिस में कहा गया है कि जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक्स के हवाले से मालूमात हों तो फ्राहम की जाएँ।
मालूमात फराहम करने वाले के लिए शनाख्त जाहिर करना लाजमी करार दिया गया है। नामालूम जराए से मिलने वाली मालूमात नाकाबिल कबूल होंगी। मालूमात की फराहमी के लिए अवामी नोटिस में सेक्रेटरी कमीशन का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज किए गए हैं। बजरिया डाक मालूमात की फराहमी के लिए जस्टिस काजी फैजीसा के चैम्बर का एड्रेस दिया गया है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि हमें सहाफ़ियों और सियासी जमात के तर्जुमानों में फ़र्क करना होगा। बरतानवी सहाफ़ी सिकंदर करमानी से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं, सियासी जमात का तर्जुमान है। वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ी से सवाल करते हुए कहा कि किसी भी सहाफ़ी का नाम बताएं जो लापता हुआ हो, उसे गोली मार दी गई हो, अगवा किया गया हो या उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई हों। जो सहाफ़ी सियासी जमातों की तर्जुमानी करे या तशद्दुद को हवा दे, उसे उन सहाफ़ियों के साथ ना मिलाया जाए जो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान को उनके दौर में आलमी सहाफ़ती तंजीम ने मीडिया प्रेडेटर का खिताब दिया। इमरान खान ने अपने दौर में सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया, उनकी आवाज़ बंद की, उनके चलते प्रोग्राम बंद किए और टीवी चैनल्स भी बंद किए। हमारे दौर में तमाम टीवी चैनल्स चल रहे हैं, तमाम एंकर्स अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, किसी की आवाज़ बंद नहीं की गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में 7 दर्जे बेहतरी आई है। मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग की वजह से ही मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर हुई। कोई भी शख्स लापता हुआ हो तो उसकी हमने मजम्मत की है। इमरान रियाज के खिलाफ अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत हैं। हमें पार्टी तर्जुमानों और सहाफ़ियों में फ़र्क करना होगा। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज, फौजी तनसीबात पर हमलों और आतिशज़नी का कोई जवाज़ नहीं, इसे इंतशार से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुजरिमान के तयन के लिए कानूनी तरीके से सबूत सामने रखती है, किसी से ज्यादती नहीं होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं इमाद आवान से। इस्लामाबाद में गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को प्रेस ब्रीफिंग देते हुए इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज अवाम का जमहूरी हक है। 9 मई को सरकारी और अस्करी अमलाक पर हमलावर होने वालों ने इंतहा पसंदों के दौर की यादें ताज़ा कर दी। इमरान खान और उनकी जमात ने पहले पार्लियामेंट पर धावा बोला। जमहूरी माशरों में कोई सियासी जमात दिफाई तनसीबात पर चढ़ दौड़े तो ऐसे में हुकूमत नरमी का मुजाहरा करके अनारकी फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं देगी। It's not a coincidence that the same party that attacked Pakistan Television in 2014 then attacks Radio Pakistan Peshawar in 2023. So there is a clear lineage here, and as I said, we perhaps could be accused of appeasement of Mr. Khan and his party back in 2014, which has led us to this eruption of fascist violence 2 weeks ago. वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद से बासपुरस होगी। शवाहिद का जायजा ले रहे हैं और जो लोग बेगुनाह साबित हो जाते हैं उनकी रिहाई में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। At the moment we are relying on the video evidence that exists, and that's why I said the way to deal with a large scale insurrection is that a net is cast widely, and then as people are found to not have anything to do with the insurrection, or they weren't the instigators, or didn't break anything, or didn't attack anyone, they will be very speedily let go. And as I said, the courts are very much there. We do want to protect, of course, the freedom of expression. वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल कानूनी तकाजे पूरा करके हो रहा है ताकि बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 9 मई को अंधोनाक और स्याह काम किए गए। कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह को नजर आतिश, फौज की तनसीबात और शोहदा की हुर्मतों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि शोहदा ने वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, मगर बलवाइयों ने इन शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन की। उन्होंने कहा कि शोहदा के अहले खाना से यकजहती के लिए कल यौम यकजहती शोहदा कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर यकजहती शोहदा कन्वेंशन की तकरीब के हवाले से इंतजामात का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। माज़ी में इमरान खान ने नैब नोटिस का कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। तफसील फ़हाद अजीज़ से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि कौम के अरबों रुपए लूट कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में आज इमरान अहमद न्याजी जो है वो पेश हुआ है। जो रिकॉर्ड
مانگا جاتا ہے, آگے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ میرے پاس نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. جو پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں. یہ ہے ڈاکہ جو عمران نیازی صاحب نے مارا ہے. معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان عدالت سے طلب کیا گیا ریکارڈ جمع نہیں کرا رہے. کرپشن کو چھپانے کے لیے سرکاری اور عسکری املاک کو جلایا گیا ہے. اس کیس میں گرفتاری کی وجہ سے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کی گئی, جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا, چاگی ہل کے ماڈل کو نظر آتش کیا گیا, کئی سو ارب کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے GHQ کے گیٹ تک جا کے حملہ کیا گیا. اس ڈاکے پہ پردہ ڈالنے کے لیے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا. یہ ہیں وہ حقائق جن سے نہ نظر چھپائی جا سکتی ہے نہ بچا جا سکتا ہے. معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ القادر کیس میں مطلوب مفرور ملزمان کو بھی وطن واپس لا کر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. فہد عزیز, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. قومی اسمبلی میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے حوالے سے مذمتی قرارداد پر بحث آج بھی جاری رہی. ارکان کا کہنا تھا کہ ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق بلا تخصیص کارروائی کی جائے. رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف. 9 مئی کے حوالے سے جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ اگر عالمی طاقتیں ہمارے دفاعی اداروں کو کمزور کرنے کی کوششیں کریں گی تو ہم اپنے اختلافات بھلا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا ملبہ صرف عام آدمی پر نہ گرایا جائے. ان کرداروں کو جن کی ویڈیو آئیں, جن کو موقع پہ پکڑ لیا گیا یا جن کو آج پکڑا جا رہا ہے, اگر صرف ان پر مقدمات چلے اور ماسٹر مائنڈ کو نہ پکڑا گیا جس نے یہ سارا ڈیزائن کیا, کسی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کرداروں کو سزا جو ہوئی ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے. ہم قبول کریں گے اگر طاقتور کو بھی وہی سزا ملے, سازش کرنے والوں کو بھی وہی سزا ملے جو پیسہ لے کے وہ واردات کرنے والوں کو سزا دی گئی ہے. بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان نے کہا کہ 9 مئی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا. تحریک انصاف کے حمایتیوں نے اپنے ہی اداروں اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. ہمارے دشمن ایک مدت سے جو خواہش رکھتے تھے وہ انہوں نے پوری کر دی. توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ مفت تعلیم کی فراہمی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے گزشتہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. قومی اسمبلی میں آج نجی کارروائی کا دن تھا جس میں مختلف محکموں اور امور سے متعلق پیش ہونے والے بلوں کو متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ دن 1 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے G20 کے نام پر اجلاس کے موقع پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں جن سے عوام کو شدید مشکلات درپیش ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج, پولیس اور پیراملٹری فورسز G20 اجلاس کے وفود کی سیکیورٹی کے نام پر سری نگر کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مار رہی ہیں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر رہی ہیں جس سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ فورسز اہلکار ان کے گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں کر رہے ہیں. G20 اجلاس میں چین, سعودی عرب, ترکی, مصر اور دیگر ممالک کی غیر حاضری کے حوالے سے صحافیوں کے سخت سوالات نے تقریب میں شریک بھارتی وزیر جتیندر سنگھ کو پریشان کر دیا. بھارتی وزیر اعظم کے دفتر سے منسلک وزیر سے ایک فرانسیسی صحافی نے جب اجلاس کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی اور اسکولوں کی بندش پر سوال کیا تو وہ صحافیوں سے الجھ پڑے. جتیندر سنگھ نے صحافیوں سے کہا کہ وہ سیکیورٹی پر سوال اٹھا کر وفود کو خوفزدہ نہ کریں. بھارتی وزیر نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی. عالمی میڈیا نے G20 اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات منعقد کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جموں کشمیر میں حالات معمول کے بالکل برعکس ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس سری نگر سے ایک بیان میں گروپ 20 کے سری نگر اجلاس کا بائیکاٹ کرنے پر چین, سعودی عرب, ترکی, مصر اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت اقوام متنازع علاقے جموں کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے اس طرح کے ڈرامے رچا رہی ہے. حریت کانفرنس نے کہا کہ جموں کشمیر میں کوئی بھی بین الاقوامی تقریب علاقے کی زمینی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی. نیو یارک میں کشمیری نژاد امریکیوں کی بڑی تعداد نے سری نگر میں G20 اجلاس کے خلاف اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے مظاہرہ
کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اجلاس کے انعقاد کا مقصد اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ناکام G20 اجلاس سفارتی محاذ پر مودی سرکار کے لیے باعث ہزیمت بن گیا۔ بدحواس بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بے نقاب۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ شاد۔ G20 اجلاس کی ناکامی کے بعد اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ تیار کر لیا۔ بھارتی خفیہ اداروں کا اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بے نقاب۔ حملے کے فوری بعد بھارتی ایجنٹس مار کر ان پر کشمیری حریت پسندوں کا لیبل لگا دیا جائے گا۔ جعلی شناخت اور فیک ویپنز کی بنیاد پر فالس فلیگ آپریشن کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی حسب سابق بھونڈی سازش رچی جائے گی۔ دوسری طرف G20 کا واویلا کرنے والا بھارت بیشتر ممالک کی عدم آمد پر بدحواسی کا شکار۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کا ناکام انعقاد مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ چین، ترکیہ، انڈونیشیا اور سعودی عرب اجلاس میں شرکت سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ یوں سری نگر میں G20 سربراہی اجلاس بری طرح ناکام ہو گیا۔ اجلاس میں شریک G20 کے باقی ماندہ ارکان نے بھی اپنے کسی سینئر سفارتی نمائندے کو نہ بھیج کر بھارت کا منہ زناٹے دار سفارتی تھپڑ سے لال کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس کے انعقاد کے ذریعے بھارت حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ بھارت انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں اور کشمیری مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ بھارت نے سری نگر میں پیراملٹری فورسز، نیشنل سیکیورٹی گارڈ، میرین کمانڈوز، وکاس فورس اور 18 سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے بڑی تعداد میں دستے تعینات کر کے مقبوضہ وادی کو عملاً جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مقبوضہ وادی کو فوجی چھاونی میں بدل کر بھی مطلوبہ نتائج کے عدم حصول کے باعث زخمی سام کی مانند بنا ہندوستان اجلاس کی سیکیورٹی کے حوالے سے خوفزدہ ہے۔ اس بدحواسی کی ایک واضح مثال بھارتی میڈیا میں کسی بھی قسم کی خبروں کا حکومتی احکامات پر مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان نے چائنیز تائپے کو 1 کے مقابلے میں 15 گول سے شکست دے دی۔ عمان کے شہر سلالہ میں کھیلے گئے میچ میں وقفے تک پاکستان کو 5-0 کی برتری حاصل تھی۔ دوسرے ہاف میں پاکستان نے مزید 10 گول کیے۔ چائنیز تائپے کی ٹیم واحد گول آخری کوارٹر میں کرنے میں کامیاب ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے محمد سفیان خان اور عبدالحنان شاہد نے ہیٹ ٹرک کی۔ محمد سفیان مین آف دی میچ قرار پائے۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کلات، کشمیر اور جیکب آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جھکڑ، آندھی چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربت کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہید بنظیر آباد اور گجرانوالہ میں 43، ڈیرہ اسماعیل خان میں 44، جبکہ دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38، لاہور 42، کراچی 35، پشاور 37 اور کوئٹہ میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی۔ اور یہاں ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔